नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का सीसेट वाला पेपर 2 जो क्वालिफाइंग होता है, जिसमें सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं, उसको एग्जाम के दिन अटेम्प्ट कैसे करना है, ये वाली बात इसमें करेंगे। लगातार कई लोग के मैसेज आ रहे हैं इसलिए। अब देखिए, इस वाले पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो समझिए। इंग्लिश और हिंदी, रीजनिंग, मैथ और इंटरपर्सनल स्किल, 5 इसका सेक्शन है टोटल मिला के। इंग्लिश से करीबन 17-18 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिंदी से 20 आते थे अभी तक, अब 22-23 भी आ जाते हैं, 22-23-24 तक भी आ जाते हैं। तो मतलब इंग्लिश हिंदी टोटल मिला के करीबन 40 के आसपास क्वेश्चन है। रीजनिंग मैथ्स मिला के भी करीबन 40 से 45 क्वेश्चन है, और बाकी जो बचे इंटरपर्सनल स्किल वो करीबन 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, इसमें किसी तरह से 66 नंबर लाने हैं, यानी कि 33% आपके होने चाहिए। अब आप ये समझिए पेपर को करने की स्ट्रेटजी। सबसे पहले इस वाले पेपर में ये इस तरह से नहीं करना है कि 1 से लेके पूरा चालू है लास्ट तक। एक्चुअली इसमें 10 सवाल ऐसे होते हैं जिनके आंसर पेपर में ही दिए होते हैं। वो कौन से हैं? 5 हो गए इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ वाले, और 5 हो गए हिंदी वाले जो पैराग्राफ होता है। सबसे पहले आप वो वाले सवाल करिए, क्योंकि वो वाले सवाल काफ़ी इजी भी होते हैं और तुरंत हो भी जाते हैं। अगर लास्ट टाइम पे प्रेशर पड़ेगा और मान लीजिए आपके सेक्शन में वो वाले एकदम बाद में हुए, तो फिर कई बार ये गलत हो जाते हैं। ये वाले 10 के 10 पूरे सही करके आने हैं, पहले से ही सोच लीजिएगा। यूपीपीएससी के जो हिंदी और इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन वाले होते हैं सीसेट के, वो काफ़ी ईजी होते हैं। किसी ने भी सीरियसली अगर पीसीएस की तैयारी करी तो आराम से कर सकता है वो। ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है इसमें, बस यही तरीका है। सबसे पहले आपको जैसे पेपर मिले, आप इंग्लिश वाला या हिंदी वाला पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए और फिर इंग्लिश वाला कर लीजिए। पहले आप पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर एक बार और पैराग्राफ को पढ़ के आप उसके आंसर कर दीजिए। अब देखिए, जो क्वेश्चंस हैं इसमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मतलब सीधे सीधे वो चीज़ पैराग्राफ में लिखी होगी और वही चीज़ पूछते हैं। तो ये वाले सबसे इजी सवाल होते हैं, और बिल्कुल 10 में 10 आपके ठीक होने चाहिए सीसेट के लिए। जो लोग घबरा रहे हैं उनको बता रहा हूँ मैं। जो लोग मैथ साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं, बल्कि वो लोग तो काफ़ी नंबर ले आते हैं इसमें। ठीक, तो सबसे पहले आपके 10 सवाल हो गए, ये इंग्लिश हिंदी दोनों। अब आप ये समझिए, या तो आप इंग्लिश मीडियम के होंगे या हिंदी मीडियम के होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो कोशिश करिए कि जो बाकी बचे सवाल हैं, करीबन 18 सवाल आते हैं इंग्लिश के, तो 10 आपके ये हो गए, ठीक है। बाकी बचे इंग्लिश के करीबन 12-13 सवाल, तो उनको भी ठीक करने की कोशिश करिए। उसमें वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कई वर्ड दे देते हैं जिसकी कि सही स्पेलिंग पूछ लेते हैं, कुछ ऐसे वाक्य दे देते हैं, सेंटेंस दे देते हैं जहाँ पे आपको कुछ ग्रामेटिकल जो है एरर फाइंड आउट करनी होती है, या फिर सेंटेंस करेक्शन होता है। अगर देखिए, इसमें सिंपल तरीका यही है कि जो भी चीज़ दी हुई है, मान लीजिए वैसा है कुछ कि वर्ब कुछ आपको फिल करनी है, कुछ मतलब ग्रामेटिकल वाली इंग्लिश वाली फिल करनी है। सारे वर्ड को एक बार उठा उठा के देख लीजिए, जिसमें बढ़िया ठीक सेंटेंस लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले कोशिश करिए कि इन 10 सवालों के अलावा जो इंग्लिश के बाकी सवाल बचे हैं 12-13, उनमें भी किसी तरह 8-10 कर लिए जाए। तो 10 वो हो गए, 10 ये हो गए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ पहले। 20 सवाल ये हो गए, बाकी आपको पूरे पेपर में सिर्फ 13 सवाल करने हैं। आप ये समझिए, रीजनिंग और जो लॉजिकल रीजनिंग होती है या फिर एप्टीट्यूड होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल पिट होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, मैथ साइड से भी पढ़े हैं, आराम से आपके लिए इजी हैं। जैसे कुछ सवाल आते हैं, एक होता है मीन मीडियन मोड का, 1 नंबर का आता है सवाल, ऑलमोस्ट हर साल आता है। उसके लिए एक वीडियो दे दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, बस 5-6 मिनट का वीडियो है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपका, हो जाएगा वो सवाल, ठीक। कुछ सवाल आते हैं आपके, फिर एक आध सवाल आ जाते हैं डायरेक्शन के। डायरेक्शन में सिंपल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता होना चाहिए, और रफ में कर लीजिए। और फिर जो मेन बीच का पॉइंट है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, उसके मिड पॉइंट पे आके फिर जो क्वेश्चन बता रहा है, आप समझ लीजिए कि आप ही हैं। कि भैया राम, मान लीजिए क्वेश्चन बता रहा है कि राम लेफ्ट गया, तो आप अपने आप को लेफ्ट ऐसे एज्यूम कर लीजिए। फिर आप वहां से जाके फिर राइट गए, ऐसे कर लीजिए एज्यूम, फिर ठीक है। इस तरह से जो भी उसमें पोजीशन बताते जाए, उसका भी एक छोटू सा वीडियो है, वो देख लीजिए। डायरेक्शन के बहुत ईजी सवाल होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्लास में आप बैठे हैं, आगे से आपकी रैंकिंग 17th है, पीछे से जो है 29th है, इस तरह से होते हैं। फिर उसमें को टोटल या तो कितने बच्चे हैं या फिर किसी की रैंक पूछ लेंगे। इसमें कोई ट्रिक ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, बहुत कॉमन सवाल होते हैं ये। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप लिटरली वो करके देख लिया करिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको, जैसे मान लीजिए आप जिसमें, मान लीजिए आपके, जैसे मैं पूछ रहा है कि स्कूल में आगे से इतनी रैंक है, तो आप ऐसे 1 2 ऐसे डंडे खींच के 17 नंबर ये है, पीछे से जो है आपकी 10 पोजीशन, तो ऐसे कर लीजिए, और फिर टोटल नंबर ऑफ काउंट कर लीजिए। कुछ और सवाल होते हैं नंबर वाले कि भैया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो उनको कोशिश करिए। इसमें यह तरीका है कि सबसे पहले आप पैराग्राफ दोनों कर लीजिए, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है एक चीज़, जैसे अब आप मान लीजिए हिंदी के हैं, तो इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैरा वाले जरूर करिए पहले। 5 सवाल वो हो गए। उसके अलावा जितने इंग्लिश के अगर आपसे हो पा रहे हैं तो कर सकते हैं, बहुत ईजी इंग्लिश आती है। इसमें यूपीएससी सीसेट की तरह कोई कोरोलरी बेस्ड सवाल नहीं आते हैं, आराम से किए जा सकते हैं, वैसे सवाल आते हैं। फिर हिंदी के 20-24 क्वेश्चन आते हैं,
तो अगर आप हिंदी मीडियम के यहाँ पढ़े हुए हैं, आप इसमें करीबन 10 क्वेश्चन करने के बाद आपके कितने बचे, 17-18 सवाल बचे। हिंदी वाले में कम से कम आप जो है 12-13 निकाल सकते हैं, तो 12-13 ये होगा, 22 होगा ये करीबन। 2-3 अगर इंग्लिश के निकल गए तो 24-25 ये हो गए। अब पूरे पेपर में रीजनिंग, मैथ्स और एप्टीट्यूड वाले मैंने बताया करीबन 40 सवाल के आसपास होते हैं। उनमें से बहुत इजी वाले सवाल भी होते हैं, मतलब कई ऐसे कोडिंग वाले होंगे A2 B3 इस तरह से, उनको पकड़ने की कोशिश करिए। इसमें बस तरीका यही है कि आप पहले पैराग्राफ वाले निकाल लें दोनों, और फिर उसके बाद एक से लेकर लास्ट तक चलते चले जाएं। जितने आपके होते जाएं वो कर लीजिए, नहीं होते जाएं छोड़ते जाइए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पाएंगे, मैंने 2-3 टॉपिक बताया, जैसे डायरेक्शन वाला हो गया, ठीक है, एक आपका जो है कोडिंग वाला हो गया, एक नंबर की जो सीरीज वाला हो गया, ये वाले सवाल आराम से हो जाते हैं। एक कई बार ट्रायंगुलर एंगल गिनने को आ जाता है, तो वो वाला कर लीजिए। एक मीन मीडियन मोड वाला कर लीजिए। एक जो है क्लास की रैंकिंग वाला आ जाता है, एक एवरेज वाला आ जाता है। इस तरह के जो सवाल हैं जो लिटरली मतलब गिन के भी किए जा सकते हैं। कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि मान लीजिए जो है ABCD से लेकर Z तक, तो इसका A का नंबर ये है, B का ये है, उस तरह वाले सवाल भी आप बाकायदा लिख के रफ वाले में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आराम से सिर्फ 33 मतलब क्वेश्चन ठीक करने हैं नेट में, ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ से, मान लीजिए आप मैथ साइड नहीं पढ़े हैं, नहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आती है, नहीं एप्टीट्यूड आता है, लॉजिक तो आता है ना, कॉमन सेंस तो आता है ना, कॉमन सेंस वाले भी सवाल होते हैं करीबन 15-20। हिंदी इंग्लिश को करने के बाद उन पे भी अगर ठीक से जो है एनालाइज किया जाए तो करे जा सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं 2-3 वीडियो आपको दे दे रहा हूँ, एक डायरेक्शन का, एक मीन मीडियन मोड का, इन दोनों को जरूर देख लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे वीडियो है, 6-7 मिनट की। ये आपको कम से कम एक इस तरह के क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही लोगे। उसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन वो आता है, मान लिया रिलेशनशिप वाला। एक आप फोटो देख रहे हैं, फिर आपसे पूछा गया कि इनकी मम्मी की, नानी की, काकी के लड़के का वो क्या आपसे रिलेशन है, इस तरह से कुछ सवाल आते हैं। आप सिंपल ये है कि मतलब मान लीजिए उसमें पूछा गया कि राम जो है एक फोटो देख रहा है, आप बताइए उसका क्या रिलेशन है। आप वो जो राम है उसको खुद को मान लिया करिए, और जो रिलेशन क्वेश्चन में बताए जाएं वो आप अपने से जोड़ना चालू कर लीजिए, और फिर जो आपका रिलेशन वाला आंसर है वही उसमें बता दीजिए। तो इस तरह से ये सवाल भी किए जा सकते हैं। अगर बिल्कुल आराम से, जैसे मैंने बताया है कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाले 10 सवाल, फिर जितने इंग्लिश में आते हैं या फिर जितने हिंदी में आते हैं उन दोनों को देखिए। उसके बाद रीजनिंग मैथ वाले जितने सवाल हैं जो जो आपसे तुरंत हो जाएं, किसी भी सवाल में ईगो मत दिखाइएगा। ये वाला सीसेट का पेपर है। एक क्वेश्चन आप कैलकुलेट करने लगे, मान लीजिए आप बहुत बड़े उसके उस्ताद हैं और वहाँ पे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, और मान लीजिए आपने उसको कैलकुलेट करने में आधा घंटा अपने ईगो को जो है बुझाने में आपने लगा दिया, तो फिर बस गया खेल खत्म। इसीलिए ईगो अपनी साइड में रखिएगा। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाले सवाल, उसके बाद ये सारे सवाल हिंदी इंग्लिश वाले, उसके बाद रीजनिंग मैथ वाले, जहाँ जहाँ ईजी वाले सवाल मिल जाएं वो, और उसके बाद इंटरपर्सनल पे आइएगा। इंटरपर्सनल में 15-20 सवाल आते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए 3-4-5 सवाल आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो कॉमन सेंस पे बेस्ड हो। कॉमन सेंस आजकल बहुत ही अनकॉमन हो गया है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अगर आप करेंगे तो 33 क्वेश्चन नेट में आराम से निकल जाएगा। 66 नंबर लाने हैं इसमें कुल मिला के 200 में से, क्योंकि इससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, लेकिन इससे ये डिसाइड होता है कि भैया आपका जीएस का पेपर चेक होगा कि नहीं। तो ये कुछ टिप्स थी लास्ट टाइम में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।